राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का जो उत्सव है, देखो वैसे तो सब लोग सारे उत्सव तिथि के अनुसार बनाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो लगभग लगभग डेट के अनुसार बनाया जाता है। 14 तारीख को मकर संक्रांति का उत्सव बनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पे बेसिकली होता क्या है कि भगवान सूर्य अपने गधों को त्याग कर, क्योंकि वो खर मास में गधे पे सवारी करते हैं, तो गधों को त्याग कर अपने रथ में घोड़े लगा लेते हैं और सभी मांगलिक मकर संक्रांति के बाद सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति पे दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी बोला जाता है और इस दिन खिचड़ी बांटने की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं इस दिन खिचड़ी बांटने का दान जो होता है वो अक्षय दान की श्रेणी में आता है। इस बार मकर संक्रांति पे कुछ कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिस योग में आप लोग जो होते हैं शॉपिंग करेंगे या फिर दान करेंगे तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होने वाली है। जो फल की प्राप्ति आपको अक्षय तृतीया पर होती है वो फल की प्राप्ति आपको मकर संक्रांति पर होने वाली, क्योंकि मकर संक्रांति पे इस पर मुहूर्त ही ऐसे बन रहे हैं कि अनंत गुना फलों की प्राप्ति होने वाली। मकर संक्रांति को सूर्य जो होते हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं और जो हमारा उत्तरायण का समय चालू होता है, कहते हैं उत्तरायण पर शरीर त्यागने वाले को पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। भीष्म पितामह का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी वो 52 कांटों की सरिया पर लेटे हुए थे, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे। वो चाहते थे कि उत्तरायण आ जाए और जैसे ही उत्तरायण आया वैसे ही उन्होंने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए। तो सोचिए कि मकर संक्रांति का महत्व कितना ज्यादा हुआ और ऐसे में मकर संक्रांति पे दान की बहुत विशेष महिमा होती है। मकर संक्रांति पे बड़े सारे नियम लिए जाते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ नियमों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ और फिर उनको एक एक करके खोल के एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊंगी और मैं इस मकर संक्रांति पे क्या क्या नियम लेने वाली हूँ ये भी मैं आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला जो नियम है मकर संक्रांति पे लिया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार ये जरूर करना चाहिए। मैं शादी के बाद ये मेरा तीसरा साल था जो मैंने मकर संक्रांति पे ये वाला नियम लिया और तीनों साल मैंने ये नियम जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। वो नियम है 100 सेरी का नियम, अर्थात पूरे मकर संक्रांति से प्रारंभ करके पूरे साल के अंदर आपको कम से कम 100 किलो चीजें जो होती है वो दान करनी होती है। ठीक है ना? 100 किलो अलग अलग प्रकार के, इसकी दालें अलग अलग प्रकार की ले ली, सब्जी अलग अलग प्रकार की ले ली, कपड़े अलग अलग प्रकार के ले लिए। तो 100 सेरी दान में 100 किलो चीजें आपको पूरी साल भर में दान करनी होती है। 14 जनवरी से आप प्रारंभ करके 14 जनवरी तक, अगली 14 जनवरी तक आपको ये सभी चीजें जरूर और जरूर विश्राम करनी होती है। तो इसको कहते हैं 100 सेरी दान का नियम लेना। ये बहुत सारे लोग ले देते हैं और ये दान ना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम दान है और अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण दान है। दूसरा इंपॉर्टेंट दान होता है 14 चीजों का दान करना। ठीक है ना? कोई कोई 14 प्रकार की चीजों का दान करता है, कोई कोई जैसे कि छाता हो गया, क्योंकि अभी आने वाली है कुछ दिनों बाद, अभी तो सर्दी चल रही है, तो 14 कंबल आपने ले लिए दान करने के लिए, 14 जोड़ी लड्डू गोपाल के कपड़े ले लिए, 14 जोड़ी जूते ले लिए, 14 जोड़ी सॉक्स ले लिए। 14 चीजों को दान करना अलग अलग लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नियम भी मैं 3-4 बार फॉलो कर चुकी हूँ। मैं एक बार मैंने मेहंदी दान करी थी और ये नियम मैं कम से कम 5-6 बार ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर चुकी हूँ। तो 14 चीजों का दान बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी 14 चीजों का दान कर सकते हैं। 14 बिंदी के पत्ते तक का भी दान कर सकते हैं, 14 मेहंदी तक का दान कर सकते हैं, 14 सॉक्स हो गया, 14 दान कर सकते हैं। तीसरा जो नियम लिया जाता है वो होता है खिचड़ी दान का नियम, कि भाई हम इस दिन ना 1 किलो चावल की या फिर 1 किलो दाल की खिचड़ी दान करेंगे। ठीक है ना? 1 किलो चावल या 1 किलो दाल की खिचड़ी। एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सवा, तो अगर आप सवा यूज करते हो तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे एक भी कर सकते हो, तो आप ये नियम ले लीजिए कि मैं 1.25 किलो दाल की या चावल की खिचड़ी बनाऊंगी और मैं 1.25 किलो दाल या चावल की खिचड़ी जो है वो दान करने वाली हूँ। ये नियम भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सास को सीढ़ी चढ़ाई का नियम इस दिन लिया जाता है, जो मैंने शादी के अगले साल ही की, जिस शादी के बाद जो मेरी मकर संक्रांति आई थी वो मैंने उस साल वो नियम फॉलो किया था। शादी के बाद जो मेरी मकर संक्रांति आई, पहली मकर संक्रांति आई थी, उसमें मैंने ये नियम, इसमें क्या करते हैं हम लोग अपनी सास को ना ऊपर सीढ़ी चढ़ाते हैं और कुछ कुछ अमाउंट देते जाते हैं। ठीक है ना? तो उसको कहते हैं
सास को सीढ़ी चढ़ाते हैं तो हमारा खानदान जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तो सास को सीढ़ी चढ़ाई का जो नियम होता है वो लिया जाता है। तो सास को सीढ़ी चढ़ाने का जो नियम होता है वो जरूर लिए। उसके बाद होता है कि सास को सुहाग का सामान दान देने का नियम। तो मैंने ये नियम भी मैं कंप्लीटली कर चुकी हूँ। सास को सुहाग का सामान मैं डेफिनेटली मकर संक्रांति पर एक बार दे चुकी हूँ। तो वो नियम मैं डेफिनेटली कर चुकी हूँ। बाकी और भी बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि राम नाम का नियम लो। आपको पूरे साल में राम का नाम लेना है कम से कम 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार। पहली मकर संक्रांति पे आपने जितने राम के नाम लिए ना, उतना राम का नाम का नियम आपको ले लेना कि पूरे साल भर में इतने राम का नाम लूंगी। या फिर तुलसी परिक्रमा का नियम, तुलसी पे बिंदी लगाने का नियम। पहली मकर संक्रांति पे अगर आपने तुलसी की 4 परिक्रमा कर ली तो फिर आप 4 परिक्रमा का नियम लोगे। सहेली बनाने का नियम, जैसे कि गंगा को आपने सहेली बना लिया, किसी पेड़ पौधे को आपने सहेली बना लिया, इसका भी नियम आप लोग ले सकते हो। 1000 चीजें दान करने का नियम, कोई कोई मकर संक्रांति पे 1000 चीजें का दान करने का नियम लेता है। उसमें क्वांटिटी नहीं होती है, उसमें आपको अलग अलग प्रकार की 1000 चीजें पूरी साल भर में दान करनी होती है, अलग अलग प्रकार। जैसे कि थोड़े से मखाने दान कर दिए, थोड़े से किस्मित दान कर दिए, थोड़े से काजू दान कर दिए। उसमें ये जरूरी नहीं है कि सोना दान करो या चांदी दान करो या फिर कुछ भी। 1000 चीजें दान करने का नियम होता है, वो आपको 1000 प्रकार की चीजें दान करनी होती है, वो भी एक साल के अंदर ही आप ये नियम ले सकते हो। एक नियम ये होता है कि 100 प्रकार की चीजें दान करने का नियम। तो इसमें क्या होता है, 100 प्रकार की अलग अलग चीजें आपको दान करनी होती है पूरे साल भर में। ये नियम पूरा देखो, वैसे तो कोशिश किया जाता है कि मकर संक्रांति से नियम उठा के मकर संक्रांति पर ही विश्राम किया जाए, लेकिन तो कुछ भी चीजों का आप जो है वो नियम ले सकते हैं। तुलसी दान का नियम कि भैया हम साल में 5 तुलसी दान करेंगे। आप तुलसी दान का नियम ले सकते हो कि महीने में मैं 2 तुलसी दान करूंगी या फिर 14 तुलसी दान करूंगी, हर महीने में 1 तुलसी दान करूंगी। तुलसी दान का नियम ले सकते हो। एवरीडे पशु पक्षियों को खाना खिलाने का नियम ले सकते हो। ले सकते हो। तुलसी माता पे बिंदी लगाने का नियम ले सकते हो। पार्वती मैया से सुहाग लेने का नियम ले सकते हो। गीता बांटने का नियम ले सकते हो। ऐसे करके हजारों नियम है जो आप मकर संक्रांति पे ले सकते हो। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि मकर संक्रांति पे कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ अवश्य करो। मकर संक्रांति बहुत बड़ा उत्सव होता है, इसको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। मैं देखो शादी से पहले भी करती आई थी, शादी के बाद तो मैंने अति ही पार कर दी। शादी के पहली साल से ही मैंने बहुत सारी, मेरी माता जी ने मुझे 100 सेरी दान करा था और मैंने 100 सेरी दान किसी और को किया था। ये शादी के पहले साल की बात ही है। ऐसे ही बहुत सारे नियम जो होते हैं हम मकर संक्रांति से स्टार्ट करते हैं और मकर संक्रांति से स्टार्ट करके मकर संक्रांति पर ही विश्राम करते हैं। जैसे कि पशु पक्षियों को दाना देने का नियम, मछली को दाना देने का नियम, गीता दान करने का नियम, धार्मिक ग्रंथ दान करने का नियम, हरिवंश पुराण पढ़ने का नियम, ठीक है ना, भागवत पढ़ने का नियम, शिव महापुराण पढ़ने का नियम। तो इसको ना जब हम नियम लेते हैं संकल्प मकर संक्रांति पे कोई भी चीज का नियम लेते हैं ना, तो वो जरूर और जरूर पूरा होता है। इसलिए मकर संक्रांति से आपको बहुत सारे नियम जो होते हैं वो लेने हो चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि भैया दान से बड़ा कोई भी नियम नहीं होता। आप लोग दान का नियम अवश्य और अवश्य लीजिए। इस बार मकर संक्रांति पे कोई भी एक नियम लीजिए। मैं कौन कौन से नियम ले रही हूँ वो जल्दी आपको मेरी वीडियो पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखने को जरूर मिलेगा। मेरा नंबर है 492-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में विदेश जाने का योग है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, आपकी शादीशुदा जिंदगी अगर अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, शादी का योग कब बन रहा है, क्या 2025 में आपका घर का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपको किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए जो आपको सूटेबल हो, संतान प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 492-20-25-65। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर आप मुझसे मत पूछिए। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया है। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।